जय जोहर। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में मुंबई से आई हुई बहुत ही टैलेंटेड 14 टीवी सीरियल किए हैं, बड़े अच्छे लगते हैं आयशा राम कपूर के साथ में। राम कपूर एक बड़ा फेमस नाम है टीवी में, सारे लोग जानते हैं कि राम कपूर ही इज़ द मोस्ट लीजेंड पर्सन ऑफ द टीवी सीरियल्स। उनके साथ में आयशा का जो निक नेम था वो उसके साथ में काम किया था। बहुत सारे आप जो है लाइव एंकर रही चुकी हैं कि आकांक्षा हमारे साथ में जो है, उसके बाद 2 पंजाबी फिल्में भी की हैं और अभी एक बिल्लियाँ आँखियाँ अरजत शाह जी एक शूट करने आए हैं रायपुर में, यहाँ पर एक म्यूजिक एल्बम शूट करने आए हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन से आपने डिग्री ली, मास कम्युनिकेशन के बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद मास कम्युनिकेशन। तो ये बड़ा चेंज नहीं लगता कि आपको कि एक कहीं जा रहे थे और फिर चेंज हो गया? ये चेंज नहीं है, मुझे एक्चुअली चेंज ही चाहिए था। मुझे एक चीज़ ज़्यादा टाइम तक आई लाइक एक्सप्लोरिंग। उस टाइम मेरी एज ऐसी थी कि मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी कि मुझे एक्चुअली क्या पसंद है। तो जब तक मुझे कोई एक चीज़ पसंद नहीं आ रही थी तो मैं चेंज करते जा रही थी। तो पहले आपने लाइव एंकरिंग से शुरू किया आपने? जी। तो कौन सा अच्छा शो रहा होगा जिसका लाइव एंकरिंग जिसको आपको मज़ेदार लगा होगा? एक्चुअली मेरे सारे ही शोज़ बहुत अच्छे थे बट जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था, वो अपने इंडियन आइडल के सिंगर हैं राहुल वैद्य। उनका लाइव शो हम लोग एंकर कर रहे थे एंड टीम बहुत ही अच्छी थी, प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा था, सर्विस बहुत ही अच्छी थी। तो आई एक्चुअली एंजॉयड दैट वन। एंकर को क्या खास होना चाहिए? मैं जैसे आज एंकर हूँ आपके साथ में, बहुत सारा एंकरिंग किया, क्या खासियत दिखती है आपको? आप में अगर कहें तुलना करने में क्या बेटरनेस होना चाहिए मेरे अंदर में? और देखिए, वैसे तो आप बहुत ही अच्छे हैं। जी जी, थैंक यू। यू आर वेरी गुड। बट हाँ, अगर आप ये मुझसे पूछेंगे कि एंकर में क्या स्पेशल होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि एंकर को स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। कभी भी सिचुएशन कैसे भी चेंज हो सकती है, तो आपको स्पॉन्टेनियस भी एंटरटेनमेंट के साथ होना है। तो लोगों को समझ आना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने एक इसके बाद में जो लाइव एंकरिंग के बाद में 4 धाम की महायात्रा एक रियलिटी शो हुआ, किसने किया था ये रियलिटी शो? ये स्टार प्लस का शो था, मेडिटेक प्रोडक्शंस का। ये शो बेस्ड था अपने पेरेंट्स को 4 धाम की यात्रा पर ले जाने के लिए, जिसमें फिजिकल टास्क होते थे हम 12 कंटेस्टेंट के बीच, और एक एक करके कंटेस्टेंट्स घर जाते रहते थे जैसे जैसे उनका एलिमिनेशन होता था। तो मैंने अपने 4 धाम की यात्रा कंप्लीट की अपने पेरेंट्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड रनर अप भी रहे आप? सेकंड रनर अप रही। मुझे टाइम मिला मेरे पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए, बिकॉज और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो काम बुढ़ापे में करना चाहिए था, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ ना, अभी मेरा जो बुढ़ापे में करना चाहिए था वो काम आपने अपनी जबानी में कर लिया। और श्रवण कुमार की जगह में अगर फीमेल श्रवण कुमार अगर बोला जाए तो आकांक्षा जुनेजा है। आकांक्षा अभी 2 पंजाबी फिल्में भी की, सबसे बड़ा आपका जो सीरियल था, सबसे पहला सीरियल कौन सा था आपका? मेरा पहला शो था थोड़ा है बस थोड़े की ज़रूरत है, कलर्स चैनल पे, which was by रोज फिल्म्स, सोनाली बेंद्रे का प्रोडक्शन हाउस, आपने सुना ही होगा। गोल्डी बहल जी का और सोनाली बेंद्रे जी का। उसके बाद में बड़े अच्छे लगते हैं वो, किसमें आया था वो सीरियल? ये सोनी का शो था, बालाजी प्रोडक्शंस का। कौन से सीरियल्स आपने किए हैं वैसे नाम? मेरी आशिकी तुमसे ही, इश्क में मर जावा, इश्कबाज, प्रतिज्ञा, 2 सहेलियाँ, हमारी बेटी राज करेगी, बहुत सारे सीरियल जो मेकिंग्स हो रही हैं। तो क्या लगता है कि सीरियल जो लोग देख रहे थे पहले क्रेज था, अब क्रेज कम हो रहा है, क्या वजह लगता है? बेसिकली अभी चैनल्स बहुत बढ़ गए हैं, ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियसली टीआरपी बढ़ जाएगी। अभी हर इंसान अपने फ्लेवर का चैनल देखना चाहता है, तो वो टीआरपी बढ़ गई है। पहले उतने ही ऑप्शंस होते थे, तो जो है बस वही है। इसकी वजह से आपको सबसे अच्छा रोल किसमें अच्छा लगा? आप बड़े अच्छे लगते हैं आप में। जी, मुझे मेरा फेवरेट कैरेक्टर बड़े अच्छे लगते हैं, मैं आयशा कपूर। बिकॉज कहते हैं ना, आप जो रियल लाइफ में नहीं कर पाते वो अब फॉर अस एक्टर्स हम रियल लाइफ में करना बहुत पसंद करते हैं। तो आई वॉज प्लेइंग अ वैम्प, सबकी प्रॉपर्टी हड़प लेती हूँ। उसके बाद में भी मैं कहूँगा आकांक्षा जुनेजा से कि आप बड़े अच्छे लगते हैं। Oh, that's so sweet. Thank you so much. अभी ये जो अरजत शाह जी के साथ में जो म्यूजिक एल्बम कर रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़, कैसा लगा आपको?
सबसे पहले तो इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छी मतलब सब लोग ऐसे प्रिंसेस जैसे पैम्पर करते रहते हैं मुझे दिन भर, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड स्पेशल थैंक्स टू आकांक्षा, सीरियसली बेबी, आकांक्षा निमोनकर, आकांक्षा Third Eye निमोनकर, Production। या आकांक्षा निमोनकर, मतलब मैं आई कांट टेल यू हाउ एम आई फीलिंग, शी हैज़, हाँ, आपके बारे में उन्होंने बहुत प्रशंसा की है। आई डोंट नो, शी इज़ अ सोल सिस्टर टू मी, एंड उसने मेरे लिए जो किया है, मतलब इवन नाउ माई पेरेंट्स आर यू नो टेलिंग मी, डूड यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, like she has changed me completely, and I'm in love with this change. I feel beautiful, I feel nice. Thank you Akanksha, thank you so much baby. क्या आकांक्षा जुनेजा क्या करने वाली है, उसका ड्रीम क्या लगता है? आकांक्षा जुनेजा, मैं बस इतना बोलूँगी कि मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ, ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे सबका अच्छा हो और मेरा भी अच्छा हो। एंड अगर इंडस्ट्री की बात करें तो मैं क्रिएटिव काम करना चाहती हूँ, अच्छे और अलग रोल्स प्ले करना चाहती हूँ। मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि मुझे वैसी फिल्में नहीं करनी है कि आप डॉल बन के पूरी पिक्चर में हो, मुझे कैरेक्टर्स प्ले करना पसंद है, मुझे फ्लेवर्स दिखाना पसंद उसी है। में हम चाहते थे कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लगता है कि आकांक्षा को करना चाहिए? अगर ऐसे पूछे तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे ड्रीम्स है, लाइक मतलब बहुत सारे अलग अलग मुझे यू नो चाहती है एक मतलब वैम बनना चाहती है कि नहीं, जैसे अभी मुझे रानी लक्ष्मी बाई जैसा कोई कैरेक्टर, तो अगर यू नो हिस्टोरिक की बात करें तो उसमें वैसा कोई कैरेक्टर, अगर हम फैशन की बात करें तो यू नो जिस तरीके से कंगना रनौत ने फैशन मूवी में कैरी किया था अपने आप को, जिस तरह से पोर्ट्रे किया था, समथिंग लाइक दैट, उस टाइप के कैरेक्टर्स, ऐसे अलग अलग यू नो फ्लेवर्स में मैं हर तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ। तपेश जैन के लिए क्या कहोगे आप? तपेश जैन जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कमिंग हियर, इट वाज नाइस मीटिंग यू, एंड मैं इतना ही बोलूँगी कि आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप ग्रो करें लाइफ में, ऑल आर ब्लेसिंग्स विद यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत समय दिया आपने, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।